पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक हालात बने हैं, उनमें काफ़ी उथल-पुथल देखी जा रही है, ख़ासकर कांग्रेस पार्टी में। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद सहित 16 जो बड़े नेता थे, बड़े-छोटे नेता, उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब हैं। जम्मू कश्मीर में 2-3 बार वो मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते थे, रिफिजी नेता माने जाते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कारण था कि पार्टी में छोड़ने का ऐलान किया आपने? जब गाड़ी पटरी से उतर जाए तो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में देखें तो पिछले 4-5 साल से पटरी पे नहीं चल रही थी। तब आपने क्यों नहीं छोड़ी? आपने देखा होगा कि मैं 2-2.5 साल से ज़्यादा पब्लिक में भी नहीं आया और मेरे साथ बहुत से लोग थे, विशेषकर वो लोग जो ये सोचते थे कि यहाँ कांग्रेस को वाइब्रेंट करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वाहिद एक गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं राज्यसभा में, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों की सोच थी कि आज़ाद साहब की अगर सलाह मशवरा उनसे करके हाईकमान कोई कदम उठाए तो ये कांग्रेस यहाँ मजबूत हो सकती है। और पिछले 5-6 साल से मैं कहूँगा कि कांग्रेस में जो मोमेंटम होना चाहिए था, जो रफ्तार होनी चाहिए थी, जो स्पीड होनी चाहिए थी, कांग्रेस को खो चुकी थी। कांग्रेस गुटों में बंटी थी और जहाँ तक मेरा विचार है, बहुत कोशिश की हम लोगों ने, न केवल मैंने बल्कि मेरे बहुत से साथियों ने, कि कांग्रेस को यहाँ मजबूत किया जाए, यहाँ उसका रिवाइवल होना चाहिए, ताकि पिछले 5-6 सालों में जो लोगों की समस्याएं यहाँ बढ़ी हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद से तो उलझा हुआ है ही, पाकिस्तान ने उलझाया हुआ जम्मू कश्मीर को। इधर चाइना की थ्रेट कभी लद्दाख में, कभी दूसरे इलाके में होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कई किस्म के मसले जो हैं लोगों के जो सामने थे, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, जो बाकी मसले थे, डेवलपमेंट के मसले थे, उनमें काफ़ी नई एडमिनिस्ट्रेशन आने की वजह से लोगों की समस्याएं थीं। लोकतंत्र ढांचा तो यहाँ था नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को एक सिस्टमेटिक मजबूती के साथ अपना रोल अदा करना चाहिए था, जो कांग्रेस ने नहीं किया। नंबर 2, मैंने जो रेजिग्नेशन दिया, मेरा रेजिग्नेशन भी आज़ाद साहब के रेजिग्नेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। वो इसलिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता रहे, और एक सिस्टमेटिक वे से एक प्लान्ड एफर्ट की गई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जो यहाँ उसके अहदेदार थे। हाईकमान को मिसलीड किया गया और सिस्टमेटिक वे से कोशिश की गई कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को कैसे अपमानित किया जाए। सो इनडायरेक्टली उनके साथ, उनकी जो विचारधारा के साथ मिलने वाले लोग हैं, जो उनकी लीडरशिप में विश्वास करते हैं, जो समझते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो एज ए मुख्यमंत्री या जो पीरियड रहा, एक सुनहरा पीरियड रहा है, तो उस पीरियड को सामने रख करके जो गुलाम नबी आज़ाद साहब को पसंद करते हैं, जो उनकी बात करते हैं, उनको भी यहाँ अपमानित किया जाए। तो आई थिंक आई वॉज आल्सो वन ऑफ देम। मैं भी उनमें से एक था, जब बाकी और भी बहुत से लोग थे। जो अब इस चीज़ को लेकर के आज़ाद साहब ने जब देखा कि यहाँ एक बात चली थी G23 की, जिसमें आज़ाद साहब सबसे सीनियर लीडर थे, वो एक मीडिया ने टर्म दी थी G23, लेकिन कुछ लोग थे कांग्रेस के सीनियर लोग, जो कांग्रेस के सीनियर लोग थे, वो चाहते थे कि कांग्रेस को कैसे वाइब्रेंट किया जाए, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, मकसद ये था। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उसको दूसरा रंग दिया कि आज़ाद साहब जो है वो
कांग्रेस की जो लीडरशिप है, श्रीमती सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी, वो उनके खिलाफ हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये एक सिस्टम बनाया गया। अगर मोदी जी ने कहीं उनकी पार्लियामेंट में तारीफ कर दी तो उसको भी इशू बना दिया गया। अगर उनको पद्म भूषण दिया गया तो उसको भी इशू बना दिया गया। तो ये सारी बातें लेकर के मैं समझता हूँ कि जो मेरा ख्याल है कि आज़ाद साहब के दिमाग में एक बोझ था। बोझ इसलिए था कि जिन्होंने 40 वर्ष कांग्रेस में रह करके इस देश की सेवा की, और फिर उनके प्रति कोई संदेह करे, कोई शक करे, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने समझाने की कोशिश करी, उन्होंने कोशिश करी कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बने ताकि हम एक विपक्ष में रह करके एक अच्छा रोल अदा कर सकें और आने वाले इलेक्शन में भी अच्छा काम कर सकें। लेकिन उनकी बात को ना सुना गया ना समझा गया, इस वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे लोग जो फर्मली इस बात में यकीन करते हैं कि कांग्रेस को यहाँ एक नई चमक देने के लिए, कांग्रेस को एक अपना मजबूती देने के लिए, जिससे अपना रोल अदा कर सकती कांग्रेस, जो कांग्रेस का रोल रहा है, 60 साल हुकूमत करी है, कांग्रेस का आज़ादी का इतिहास भी बड़ा लंबा चौड़ा रहा है। लेकिन उसमें से उससे जब हमारे नेता भड़क गए, उसको वो याद नहीं रखा, उन्होंने अपने लोगों को अपमानित करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज स्थिति आ गई कि जिसमें लोगों ने इधर से त्यागपत्र, उधर से त्यागपत्र, और विशेषकर जो आज़ाद साहब ने जो फैसला किया, ये मामूली बात नहीं है। आज़ाद साहब का त्यागपत्र देना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन शायद कांग्रेस की लीडरशिप इसको समझ नहीं सकी। आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? आप इस पार्टी में रह चुके हैं, क्या पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इसको बदलने की जरूरत है? अध्यक्ष, क्या अब गांधी परिवार जो है पार्टी को चलाने में असमर्थ है? देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप गांव में चले जाइए, किसी भी 10 लोगों को पूछिए, 10 में से 7 या 8 लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि कांग्रेस जो है वो अपने रास्ते से भटक गई है, और वो ये कहते हैं कि भाई क्या कांग्रेस में कोई और दूसरा नहीं रहा जो कांग्रेस की लीड कर सके। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन जिसको भी पूछो, आप सर्वे करवा लीजिए, इंटरव्यू कर लीजिए। आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका क्या कहना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ कि एक ज़माना था जब हर साल, जब सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट, आचार्य कृपलानी जैसे लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जब हर साल या हर 2 साल के बाद में कांग्रेस का सेशन होता था, प्रेसिडेंट बदलता था। अब तो एक ट्रेडिशन बन गई है कि प्रेसिडेंसी एक ही जगह रहेगी। कांग्रेस की पार्टी डूबती डूबती रहे, हाँ, पार्टी जहाँ मर्जी जाए, लेकिन कांग्रेस की प्रेसिडेंसी जो है एक ही जगह रहेगी, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आ गई कि गुलाम नबी आज़ाद जैसी शख्सियत जो एक महारथी रहा कांग्रेस में, और आज भी अपना एक उसका विकार है। कल मैं टीवी देख रहा था, उसका उनके बारे में सुन रहा था, मैं उसमें देख रहा था कि हम तो उनकी बात करते हैं क्योंकि हम उनकी बात को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके बारे में इतना एक ज़बरदस्त मीडिया में ओपिनियन है कि उनको भी अपमानित किया गया, उनको भी अपमानित किया जा रहा था। तो आई थिंक ही हैज़ नो ऑप्शन। नो, देखिए पंजाब में क्या हुआ, जब पंजाब इलेक्शन आने वाली थी, गलत फैसले हुए, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा आदमी, जो खानदानी आदमी, जिसने कांग्रेस की इतनी खिदमत करी, कांग्रेस को 2 बार उन्होंने पावर में लाया वहाँ पंजाब में, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी एक सिस्टमेटिक वे से अपमानित किया गया। ही वॉज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। एक अंग्रेजी में कहावत है कि किसी आदमी को जबरदस्ती दीवार के साथ पुश किया जाता है, आगे दीवार है, पीछे से जोर लगाया जाता है। तो अमरिंदर सिंह के पास भी कोई ऑप्शन नहीं थी, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास भी कोई ऑप्शन नहीं थी। ही वॉज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, ही हैड नो ऑप्शन एट ऑल। अच्छा, अब जब आज़ाद साहब ने गुड बाय कह दिया, उन्होंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं समझे, तो अब देखो हमारे जैसे लोग जो हैं, जो प्रदेश की लेवल पे काम कर रहे थे, जिन्होंने काम किया है, और हम समझते हैं कि जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, 2.5 साल का पीरियड सुनहरा पीरियड था उनका। जितनी डेवलपमेंट उन्होंने करवाई, जितने मेडिकल कॉलेजेस यहाँ बनवाए, जितने रोड्स बनवाए, जितने ब्रिजेस बनवाए, और 8 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने क्रिएट किए, उनके सेक्रेटरीट बनवाए उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि जब उनको इतना अपमानित किया गया, तो फिर हमारे जैसे लोगों का भी रहना जो है वो ठीक नहीं था।
कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आपने भी उनके साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मैंने क्या आप भी भाजपा में शामिल होंगे अगर वो हो गए? मैं नहीं समझता कि आज़ाद साहब भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मैं आज़ाद साहब के साथ हूं। हमारा पूरा समर्थन उनको है, हमारा पूरा योगदान उनको है। जो भी वो फैसला आज़ाद साहब करेंगे, हम आज़ाद साहब के साथ रहेंगे। जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बन सकती है? कुड भी, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, हो सकती है, मुमकिन हो सकता है। ये सब निर्भर है गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि वो क्या कहते हैं, क्या फैसला करते हैं। लेकिन जो भी वो फैसला करेंगे, मैं पहले भी उनके साथ था। आपने मेरे कितने इंटरव्यू देखे होंगे, आपने खुद भी इंटरव्यू मुझे किया 6 महीने पहले, 1 साल पहले। जो बात मैं उस समय करता था वही बात मैं आज कर रहा हूँ, एंड आई विल स्टैंड बाई। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि मैं उनके साथ था, उनके साथ हूँ और उनके साथ मैं रहूँगा। जो उनका फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। ये थे राजेंद्र सिंह चिप जी, जिन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और इन्होंने इस्तीफे में के बारे में खुलकर चर्चा की है। मुकेश रैना, पंजाब केसरी टीवी से।